हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 4 मार्च को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं कि आज का हेडलाइन में क्या है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 4 मार्च को पटना से खबर निकल के आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है नीट यूजी पिछले साल 24,06,000 आवेदन मिले थे। इस बार 2025 में देखा जाए तो इस बार मात्र 16.5 लाख, यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 16.5 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं। 4 दिन बचा हुआ है, बच्चा लोग फॉर्म भर ही नहीं रहा। सोचिए कितना का अंतर हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स आप लोग को बताया जाएगा। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नियुक्ति की मांग के लिए सड़क पर उतरे लाइब्रेरियन के स्टूडेंट। आपको पता होगा बिहार में कम से कम तो 15 साल से, इसमें कोई शक नहीं, कम से कम तो 15 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। इसी को लेकर ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो लाइब्रेरियन किए हुए थे वो सड़क पर उतर चुके हैं। इसके बारे में डिटेल से आप लोग को बताया जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खबर फिर से निकल के आ रही है कि NIOS से डिलीट किया अभ्यर्थियों का ब्यौरा सौंपा गया है। मतलब कि अब तय है फिर से BPSC Tier 2 में का रिजल्ट फिर से आने वाला। ठीक है, इसके बारे में भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट जो NIOS किए हुए थे और जो जिनका रिजल्ट हुआ है, जितना मतलब कि जो आप नंबर अगर आपका अच्छा खासा, तो आप लोग का रिजल्ट फिर से प्रकाशित किया जा रहा है। बस बहुत जल्द आप लोग के बारे में, इसके बारे में भी और बताते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए और आगे क्या है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। बिहार का बजट पेश किया गया है सम्राट चौधरी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। किस विभाग पे? तो शिक्षा विभाग पे। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चलेंगे। तो चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए थोड़ा सा एक नज़र इस पर डालें तो इस पर क्या कहा जा रहा है कि नीट यूजी पिछले साल, मतलब कि अगर 2024 की अगर हम बात करें तो 24,06,000 आवेदन, मतलब कितना स्टूडेंट जो था फॉर्म भरा था। इस बार मात्र 16.5 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं और 4 दिन अभी बचा हुआ है। और लग नहीं रहा कि 4 दिन में इतना ज़्यादा फॉर्म मतलब बच्चा लोग भर पाएगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक साल जो होता है ना फॉर्म भरने की संख्या बढ़ती है। यहाँ पे क्या हुआ, घटी है। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि NTA का मानना है कि पेपर लीक और धांधली के कारण आवेदन में कमी होने का अंदेशा है। किसको? तो NTA को लग रहा है कि नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत बच्चा लोग मतलब फॉर्म भी भरते हैं, पेपर लीक हो जाता है, जो सेटिंग हो जिसका होता है उसका हो जाता है, बाकी लोग का होता ही नहीं है। तो बहुत बच्चा लोग नहीं भी भर रहा है कि यार भरने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया। 5 साल का रजिस्ट्रेशन बढ़ोतरी के बारे में बताया गया, कैसे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, परीक्षा के बारे में बताया गया है कि परीक्षा जो है 4 मई को आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस पर एक नज़र डाल दें। देखिए क्या कहा जा रहा है। नीट यूजी का आयोजन 4 मई को किया जाना है। बीते सालों में इस बार आवेदन काफ़ी धीमी गति से चल रही है, जबकि अधिकतर कैंडिडेट बीच के दिनों में आवेदन कर देते थे। हमेशा यह देखने को मिलता है कि अंतिम समय में आवेदन की गति कम रहती है, लेकिन यहाँ तो बीच में ही कम हो चुकी है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ऐसे में आवेदन का आंकड़ा बीते साल तक पहुँचे यह संभव नहीं है, मतलब पिछले साल तक का पहुँचे ये संभव नहीं है। और कहा जा रहा है क्या यहाँ पे कि JEE मेन के जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षा के लिए एक बार भी आवेदन तारीख नहीं बढ़ाई गई है। इस बार इस आधार पर देखा जाए तो नीट यूजी के आवेदन की तारीख बढ़ाना मुश्किल है। हालांकि एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लेकिन फिर क्या कहा जा रहा है, एक मिनट चलिए। हालांकि नीट यूजी एग्ज़ाम के आवेदन कम रहने पर NTA दोबारा रजिस्ट्रेशन विंडो खोल भी सकता है। सोचिए अगर कम रहता तो खोल सकता है। इन लोग का क्या भैया, इन लोग का तो पैसा कमाना है। बच्चा लोग जितना फॉर्म भरेगा उतना इन लोग पैसा कमाएंगे। खैर चलिए कोई बात नहीं। आइए हम लोग का सबसे अच्छा इधर देखिए क्या कहा जा रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लाइब्रेरियन के स्टूडेंट। ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आखिर कब तक बैठे रहेंगे, आप ही सोचिए। 15 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं लाइब्रेरियन का कि बिहार में वैकेंसी आएगी। Tier 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, कहीं कुछ नहीं देखने को मिलता है। अब यही इन लोग का लास्ट मौका है। जो लोग उतरे हैं आप हमेशा बीच बीच में ऐसे करते रहिए, उतरते रहिए, सरकार तक अपने आवाज़ को पहुंचाते रहिए। ठीक है, क्योंकि यही लास्ट मौका है Tier 4। इस चुनाव में भी अगर लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आती है ना, तो फिर भूल जाइए कि फिर कभी आने वाली है। जो बिहार में अगर हो जाएगा इसी बार होगा, दोबारा फिर कभी नहीं होने वाला। कम से कम तो 4-5 साल आप भूल ही जाइएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, आइए
देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं होने से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थी सोमवार को सड़क पर उतर गए। ठीक है, अभ्यर्थियों ने घंटों डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक भी हुई है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रदर्शन की वजह से घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के बैनर तले अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। कहा जा रहा है कि आंदोलन की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी से हुई है। वहां से अभ्यर्थी कारगिल चौक होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिवालय स्थित कार्यालय के निर्देश पर अजय यादव के साथ 5 सदस्यीय छात्रों का प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। मतलब कि जब इन लोग आंदोलन कर रहे थे तो इन लोग को, ठीक है, 5 लोग को बुलाया गया वार्ता, मतलब बात विचार करने के लिए। और कहा क्या गया है तो देखिए, इस दौरान एक मांग पत्र भी सौंपा गया, मतलब कि स्टूडेंट की तरफ से एक मांग पत्र सौंपा गया है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया देखिए, कहा जा रहा है कि मांग पत्र के आलोक में 15 दिनों में फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाने का आश्वासन दिया गया है। कहा गया है कि आप लोग 15 दिन में एक बार फिर से आइएगा, उस पर बात किया जाएगा। लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने बताया कि बिहार में 5 लाख से, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए इस डाटा को, क्या कहा जा रहा है कि बिहार में 5 लाख से अधिक लाइब्रेरी साइंस के छात्र बहाली का इंतजार में हैं। सोचिए कितना, तो 5 लाख, यानी कि सोचिए यहाँ बीपीएससी हर साल हो रही है, 1 2 3 हुई, तो सोचिए इसमें कितना, 5 लाख 6 लाख 7 लाख। अब यहाँ भी अभी सोचिए 5 लाख के स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे हैं, ये आज और कल से नहीं कर रहे हैं, 1 2 साल से नहीं कर रहे हैं, ये कम से कम तो 10-15 साल से इंतजार कर रहे हैं लाइब्रेरियन साइंस की कि हाँ इसमें बहाली आए। ठीक है, सोचिए 5 लाख के स्टूडेंट अगर 15 साल से इंतजार किया, इन लोग का क्या होगा, कितना का तो उम्र, अगर नोटिफिकेशन भी अगर आता ना तो इसके ऊपर फिर अथी होगा कि डेट एज बढ़ाया जाए, एज में छूट किया जाए, क्योंकि बहुत लोग का तो एज भी तो ख़त्म हो चुका होगा। तो एक तरह से ही बहुत अच्छा पहल है। जब तक आप मांग के लिए नहीं उतरिएगा सड़क पर, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए एनआईओएस से लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एनआईओएस से डीएलएड किए अभ्यर्थियों का ब्यौरा सौंपा गया है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया। कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड कोर्स करने वाले छात्र का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने कहा कि टियर 2 के वैसे सभी अभ्यर्थियों का वर्गवार, याद रखिएगा बीपीएससी टियर 2 में, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों का वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार डाटा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। मतलब बीपीएससी सब तरह से करके शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवा दिया गया है। अब क्या करना है देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग से वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्त की सूचना अपर्याप्त है, मतलब अभी तक मिला नहीं है। इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होने पर आयोग स्तर से परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी। अब जब प्राप्त हो जाएगा तो आयोग जो है बीपीएससी एक बार फिर से बीपीएससी टियर 2 का रिजल्ट जारी करेगा। वो सिर्फ होगा एनआईओएस के लिए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि बीपीएससी ने क्या कहा तो देखिए, कहा कि टियर 2 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में 2023 को पारित आदेश में, याद कीजिए 2023 में जब आप लोग को कैंसिल कर, मतलब बाहर कर दिया गया था, एनआईओएस द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 माह के डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई थी। बात तो सही है, 2023 में कर दी गई थी, लेकिन उस आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा ऐसे सभी अभ्यर्थियों की अर्हता को अमान्य करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित करने की सूचना आयोग को दी थी। बात तो सही है, जब कोर्ट से जब ऑर्डर आया था कि 18 माह के जो एनआईओएस किए हो तो उन लोग को बाहर कर दिया गया था, तो फिर शिक्षा विभाग बोली कि ठीक है उन लोग को हटाकर आप बीपीएससी टियर 2 का रिजल्ट जारी कीजिए। और उसमें यह भी कहा गया था कि जो भी जितना स्टूडेंट अगर हैं उनके लिए सीट को रखा जाए, इसीलिए वो सीट बचा के रखा गया था कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो उनका रिजल्ट निकाल दिया जाए। और कहा भी जा रहा है कि पुनः इस संबंध में कोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन में पारित आदेश के आलोक में एनआईओएस से अभ्यर्थियों को मान्यता किया गया। मतलब उन लोग को फिर मान्यता प्राप्त हो गया एनआईओएस को। अब क्या है, अब बीपीएससी का काम था, क्योंकि बीपीएससी पहले भी इन लोग के लिए सीट बचा के रखी थी, तो अब उन्हीं लोग के उसी सीट पे फिर से अब समझिए कि इन लोग का बहाली होने जा रहा है बीपीएससी टियर 2 में एनआईओएस अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग के लिए खुशखबरी है और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। ठीक है,
हो सके बहुत जल्द आप लोग को इन लोग का अगर 9 तारीख, लेकिन कुछ भी हो देखिए इस प्रोसेस में कम से कम याद रखिएगा, इसको इनहाउस करवाते करवाते होली के बाद ही कुछ होने वाला है, क्योंकि इधर आपका टीआर 3 का नियुक्ति पत्र ये सब है, तो कम से कम तो होली के बाद ही इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, वैसे आप अपना डॉक्यूमेंट सब तैयार रखिएगा, बना के चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए दोस्तों, और एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहते हैं हम, अगर आप बीपीएससी टीआर 4 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, आप अगर 6 to 8 पास है, स्टेट नहीं है, 9 10 नहीं पास है, तो ये आप लोग के लिए खुशखबरी है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आप लोग के लिए देख सकते हैं, रुक्मणी प्रकाशन का ये जो बुक है आप देख सकते हैं, इसका हम आप लोग के लिए सेट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ है, कहा जा रहा है कि 13 सेट आपका इतिहास होगा, 13 सेट आपका भूगोल से होगा, 13 सेट आपका राज्य व्यवस्था से और 13 सेट आपका अर्थव्यवस्था से होगा। इसमें टोटल अगर 52 सेट आपको देखने को मिलेगा। और बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में पूछा हुआ जितने भी इसमें क्वेश्चन रहेगा, लेकिन देखिए 1 में नहीं, क्योंकि 1 में तो आपका वैकेंसी नहीं आया था 6 to 8 का। ठीक है, लेकिन 2 3 में सादा पूरा हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन सब रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये सामाजिक विज्ञान का रहेगा। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें हम आप लोग को देखिए रात में, याद रखिएगा जिससे पहले चलता था रात में 8 बजे आप लोग को, ठीक है, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, ठीक है, तो हमारा जाकर पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। रात में प्रत्येक दिन 8 बजे हम आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ से आप लोग क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा इस बुक का। ठीक है, बनाने के बाद याद रखिए, बनाने के बाद 10 बजे दिन में 8 बजे हम आज की ताज़ा खबर अपलोड करते हैं और 10 बजे दिन में आप लोग का, ठीक है, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन के साथ आप लोग को उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू बहुत जल्द करने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग इसके ऊपर शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आज की ताज़ा खबर में क्या था। चलिए थोड़ा सा अगर हम यहाँ बिहार के बजट के ऊपर बात कर ले शॉर्ट में, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, तो बिहार के बजट 2025 में तो इसमें देखा जाए किस पे कितना खर्च किया गया। तो देखिए सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग पर, देखिए शिक्षा विभाग पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। ठीक है, तो कितना खर्च हुआ, तो देखिए यहाँ पे सारे विभाग जो इंपॉर्टेंट है उसको बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग पर 60,974 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। कितना, तो 60,974 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग पर सिर्फ खर्च हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पर कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो 20,335 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग पर खर्च किया गया है। सड़क पर अगर देखें तो सड़क पर कितना, तो 17,908 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। ठीक है, वहीं अगर गृह विभाग पर देखिएगा तो 17,831 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। और कहा जाए ग्रामीण विकास विभाग को कितना करोड़ रुपए मिले हैं, मतलब ये सब खर्च करने के लिए मिले हैं, अभी खर्च हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इतना है, ऊर्जा विभाग पर अब देख सकते हैं इतना है, मतलब कि इस बार 2025 में जो है इस पर इतना खर्च किया जा रहा है। हो सके इस बार मतलब एक कहा जाता है मतलब कि अच्छा से, मतलब शिक्षा विभाग पर अगर 60,000 करोड़ रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार की हम को मतलब उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत जल्द वहाँ से आप लोग को सेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।